Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your textbook of General Science class 8th at page number 91 to 101. Chapter Chemical Effects of Electric Current. Our today's subtopic is Uses of Electroplating. Uses of Electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बहुत फ़ायदेमंद प्रोसेस है। ये वाइडली यूज्ड होता है इंडस्ट्री में। कोटिंग की जाती हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स की या मेटल आर्टिकल्स की। एक थिन लेयर डिज़ायर्ड मेटल की चढ़ाई जाती हैं। जो मेटल डिपॉजिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, या इसकी सम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट पजेस, जो इस मेटल ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता है। मिसाल के तौर पर एक मेटल जो डिपॉजिट किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान वो लेस रिएक्टिव होता है देन द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस मेटल ऑब्जेक्ट पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती हैं उससे ये लेस रिएक्टिव होता है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग मटेरियल, और ये रेजिस्ट करता है कोरोजन को, यानी जंग लगाने से इसको बचाता है। और दूसरी खासियत इसकी यह है कि इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, यानी चमकदार अपीयरेंस होती है। जो मेटल होता है इसकी डल अपीयरेंस होती है, यानी मेटल की डल अपीयरेंस होती है। जब इस पर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है डिज़ायर्ड मेटल की, तो इसकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, लेस यानी रेजिस्टेंस कोरोजन करता है और लेस रिएक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम क्रोमियम मेटल की बात करेंगे, क्रोमियम मेटल की एक शाइनी अपीयरेंस होती है। ये करोड़ नहीं होता है, यानी इसको जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है। क्रोमियम मेटल जो है ये क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, यानी क्रोमियम मेटल ये कीमती मेटल होता है। और इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, यानी अगर हम क्रोमियम पूरे का पूरा क्रोमियम मेटल का ही कोई ऑब्जेक्ट हम इकोनॉमिकली ये हम नहीं खरीद सकते, ये कीमती हो जाएगा। तो इसी वजह से इसी की ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जो ऑब्जेक्ट जो आर्टिकल बना हुआ होता है चीपर मेटल का, यानी सस्ते मेटल का, मिसाल के तौर पर आयरन का हो, स्टील का हो, इस पे एक थिन कोटिंग क्रोमियम की जाती है। डिपॉजिट मेटल इज डिपॉजिटेड ऑल ओवर इट सरफेस, इसके पूरे के पूरे सरफेस पे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती हैं, क्रोमियम प्लेटिंग जिसको कहते हैं। आफ्टर क्रोमियम प्लेटिंग तो ये दिखता है, जो होल आयरन ये स्टील का है ये पूरे का पूरा दिखता है क्रोमियम मेटल जैसा। मिसाल के तौर पर क्रोमियम प्लेटिंग की जाती हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे जो आयरन की बनी हुई होती हैं या स्टील की बनी होती हैं। मिसाल के तौर पर हम बाइसिकल की बात करेंगे या हैंडल बार्स की बात करेंगे, बाइसिकल बेल्स की बात करेंगे, व्हील रिम्स की बात करेंगे, बाथरूम फिटिंग्स की बात करेंगे, या टैप्स की जो नल लगाए जाते हैं, या एलपीजी स्टोव्स जो होते हैं, या मोटरसाइकिल पार्ट्स होते हैं, या मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं जो मेटलिक कार बम्पर्स होते हैं या कार ग्रिल्स होते हैं और आल्सो क्रोमियम, इनको क्रोमियम प्लेटेड होते हैं, इनको क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसी तरह जो आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं देखने में। आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये इनको जल्दी रस्ट भी लग जाता है, यानी जंग धीरे धीरे इनको लग जाता है, इनके ये कलर जो है ये फीका पड़ जाता है। तो इन पे एक थिन कोटिंग यानी क्रोमियम की लगाई जाती है इस आयरन या स्टील पे ऑब्जेक्ट्स पे डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस तरीके से ये आयरन और स्टील जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये शाइनी बनता है, अट्रैक्टिव बनता है और प्रोटेक्ट करता है इसको कोरोजन से, यानी बचाने से, इसको रस्ट लगने से, इसको जंग लगने से इसको इस मेटल को बचाता है। तो थिन लेयर ऑफ क्रोमियम प्लेटिंग जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, अगर हम एक्सीडेंटली इसको स्क्रैच करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, इस आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट को, और वहाँ से
जो शाइनी कोटिंग ऑफ क्रोमियम कम्स ऑफ एंड द आयरन और स्टील सरफेस beneath इट गेट्स एक्सपोज्ड। तो हम इसको एक्सपोज स्क्रैचिंग से हम इसको एक्सपोज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स।